हेलो टू ऑल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं एक नए चैप्टर यूनियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इसके पहले हम लोगों ने प्रियम्बल देखा था। आज स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 1, 2, 3, 4 को आर्टिकल्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इसकी बैकग्राउंड बताते हैं, चीज़ें कि कैसे चीज़ें डेवलप हुई। जब इंडिया इंडिपेंडेंस होने वाला था तो इंडिया के पॉलिटिकल दो यूनिट्स में बटे थे। पहली थी ब्रिटिश प्रोविंस और दूसरी थी प्रिंसली स्टेट। जो ब्रिटिश प्रोविंस थी वो डायरेक्ट रूल करती थी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और जो प्रिंसली स्टेट थी यहाँ की जो नेटिव प्रिंसेस थे रूल किए जाते थे उनके द्वारा। फिर जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है, जिसमें कि क्रिएट किए जाते हैं दो इंडिपेंडेंस और एक सेपरेट डोमिनियन, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया था ही डिवाइड करके फिर पाकिस्तान एक एज अ कंट्री डेवलप की जाती है। तो जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, टोटल इंडिया में 552 प्रिंसली स्टेट थे। उनके पास तीन ऑप्शन थे। पहले ऑप्शन था कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन करे, दूसरा था या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे, और जो तीसरा था या फिर वो या तो वो रिमेन इंडिपेंडेंस रहे। तो जो 552 प्रिंसली स्टेट थे, 552 प्रिंसली स्टेट में से टोटल 549 तो इंडिया में ज्वाइन करते हैं। मगर जो तीन प्रिंसली स्टेट थे, कौन कौन से थे? हैदराबाद था, जूनागढ़ था और कश्मीर था। ये लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम इंडिया को ज्वाइन नहीं करेंगे। कौन कौन से हैं यहाँ लिख देते हैं। पहला था हैदराबाद, दूसरा था जूनागढ़ और तीसरा था जम्मू एंड कश्मीर। ये तीन ऐसे ही स्टेट थे जो डिनाई कर देते हैं कि हम इंडिया को ज्वाइन नहीं करेंगे। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हैदराबाद को पुलिस एक्शन के द्वारा मर्ज किया गया इंडिया को। जूनागढ़ को मींस ऑफ रेफरेंडम के तहत ऐड किया गया, और जो कश्मीर था उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत इंडिया का पार्ट बनाया गया। तो इस तरह से 552 जो प्रिंसली स्टेट थे वो कंप्लीट टोटल 552 ऐड हुए थे। आइए एक एक करके सारे आर्टिकल्स को देखते हैं। आर्टिकल 1, 2, 3, 4। पहला आर्टिकल है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी एन यूनियन ऑफ ए स्टेट। आर्टिकल 2 बात करता है एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 3 बात करता है अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री, नेम एंड एरिया ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। और जो लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 4, ये बात करता है प्रोविज़न रिलेटेड टू आर्टिकल 2 and 3 शैल नॉट बी डिम्ड अंडर आर्टिकल 368। आइए देखते हैं अपने पहले आर्टिकल को। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 1 की, जो बात करता है यूनियन ऑफ स्टेट की। इसमें यूनियन का मतलब होता है संघ मतलब होता है कि यहाँ पे इंडिया के साथ स्टेट की कोई एग्रीमेंट नहीं है। इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है जिसको हम लोग फेडरेशन बोलते हैं। फेडरेशंस और यूनियन में डिफरेंस क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है कि जितने भी इंडिया में स्टेट है उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। वेयर अगर हम बात करें फेडरेशन की, फेडरेशन का मतलब होता है छोटी छोटी स्टेट्स जो थे वो ज्वाइन किए एक साथ और एक बड़े पॉलिटिकल एंटिटी फॉर्म की। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें यूएसए की, यूएसए के जो छोटे छोटे 50 स्टेट से मिलके बना है। ये लोग एक साथ आए और एक एग्रीमेंट किए, तो उनसे मिलके बना है यूएसए। इसलिए हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उन्होंने यूनियन वर्ड को चूज़ किया, न कि फेडरेशंस। आर्टिकल 1 में क्या क्या आते हैं? जो टेरिटरी ऑफ स्टेट है, इंडिया की जो भी टेरिटरीज़ है, जैसे 28 स्टेट्स है, तो वो आएंगी। 8 यूटीज़ आएंगे, और इंडिया ने जो भी टेरिटरी को एक्वायर किया है वो इसमें आती हैं आर्टिकल 1 के अंडर में। करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 ये बताता है ऐसे स्टेट जो एग्जिस्ट तो करते हैं पर वो यूनियन के जो है वो
यूनियन के पार्ट नहीं है तो उनको यूनियन का पार्ट बना सकते हैं। ठीक, आर्टिकल 2 इसके बारे में बात करता है और जो फॉरेन टेरिटरी है उनको एक्वायर करना है, एक्वायर करके स्टेट बना सकते हैं। आर्टिकल 2 इसकी बात। आइए देखते हैं अब आर्टिकल 2 के प्रोसीजर क्या है, कैसे कोई स्टेट को ऐड, कोई एग्जिस्टिंग स्टेट को ऐड करेंगे या फिर कोई टेरिटरी को अगर हम ऐड करना है तो उसके प्रोसीजर क्या है सॉरी। पहली, ये तो दोनों हाउस में पास होना चाहिए। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। जो प्रेसिडेंट शैल रेफर द बिल टू स्टेट लेजिस्लेचर, जो बिल है उसको रेफ़र करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर को। चौथा, अगर स्टेट लेजिस्लेचर फेल हो जाता है तो बिल क्या होगी, वो पास कर दी जाएगी। और पांचवा क्या है, ये नेसेसरी नहीं है टू ऑब्टेन द व्यू ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ यूटी। ये नेसेसरी नहीं है कि ये लेजिस्लेचर का व्यू लिया जाए प्रेसिडेंट को, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। वो चाहे तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं या फिर नहीं भी ले सकते, ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर। आइए आर्टिकल 3 को अब देखते हैं। आर्टिकल 3 में क्या है, किसी एरिया को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, फॉर्म न्यू स्टेट बाय सेपरेशंस और अल्टर द नेम ऑफ स्टेट, ये कुछ भी करना है, ये सारे आर्टिकल 3 में आते हैं। पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट कैसे होगी, 3 बाई सिंपल मेजॉरिटी से। बट सबसे पहले इसमें रिकमेंडेशन चाहिए, किसकी, प्रेसिडेंट की। बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ये चीज़ें होना पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको आर्टिकल 3 समझ आया होगा। आइए आर्टिकल 4 को देखते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3, जो भी लॉ बने हैं 2 और 3 में, वो इसको कंसीडर नहीं किए जाएंगे एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। अंडर 368 जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा एज अ अमेंडमेंट आर्टिकल 2 एंड 3 को। आई होप आपको आर्टिकल 4 देखते हैं। हालांकि इसको हम लोगों ने ऊपर समझा था, लेकिन इसको रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। टोटल जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया तो प्रिंसिपल स्टेट के पास 3 ऑप्शन थे, या तो वो ज्वाइन करे इंडिया को, या तो ज्वाइन करे वो पाकिस्तान को, या फिर इंडिपेंडेंट रहे। तो इंडिया के पास टोटल 552 प्रिंसिपल स्टेट थे, जिसमें कि 549 ने ज्वाइन किया था, और कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट थे जो चाहते थे कि हम सेपरेट रहें। कौन कौन से वो इंडिपेंडेंट स्टेट थे, पहले थे कश्मीर, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत ज्वाइन किया गया। जूनागढ़ मीन्स ऑफ रेफरेंडम के अंडर में ज्वाइन हुआ, और हैदराबाद को पुलिस एक्शन के द्वारा ज्वाइन किया गया। और जो तीसरे थे, कुछ ने ज्वाइन किया था पाकिस्तान को। तो इस तरह 552 प्रिंसिपली स्टेट्स जो थे वो कम्प्लीटली ज्वाइन हुए थे। कुछ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बने थे, कुछ कमीशंस बने थे। सबसे पहला कमीशन बना था एस के धार कमीशन। इस कमीशन में बोला गया था, जो स्टेट वर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नॉट लिंग्विस्टिक बेसिस। एस के धार कमीशन में ये बोला गया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे कोई भी स्टेट को डेवलप नहीं किया जाएगा। जो भी स्टेट्स बनेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनेंगे। अगला हमारा जो कमीशन बना था, फैज़ अली कमीशन बना था। इसमें क्या होता है, एक्सेप्ट तो किया जाता है लैंग्वेज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट को, मगर ये लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं 1 लैंग्वेज 1 स्टेट। उसका रीज़न क्या देते हैं, ये लोग बोलते हैं यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री। क्योंकि एक स्टेट का अगर एक लैंग्वेज वाले हो जाएंगे तो ये जो अदर लैंग्वेज हैं उन पे क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे, जिससे सिक्योरिटी और यूनिटी जो है वो उस पर खतरा रहेगा। दूसरा क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा सिटीजनशिप पे। टिल देन बाय।